कॉलेज के दिनों में रिया और काजल एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। रिया हमेशा काजल की जिंदा दिली से प्रभावित होती थी। काजल की खूबसूरती और उसके आत्मविश्वास ने उसे सभी के बीच आकर्षण का केंद्र बना दिया था। जब भी रिया काजल को हंसते और मुस्कुराते देखती, उसका दिल हल्का सा जलने लगता। वह जानती थी कि ये भावनाएं गलत थी, लेकिन किसी न किसी तरह से वह अपने मन के भावों को छिपाने में कामयाब हो जाती थी। काजल उसकी सहेली थी, उसकी सपोर्ट सिस्टम, और उसके बिना रिया अधूरी सी महसूस करती थी। कॉलेज का आखिरी साल रिया के लिए उम्मीद और डर का मिश्रण था। उसका बॉयफ्रेंड समीर उसके जीवन में खुशी लाता था, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि काजल और समीर के बीच हंसी मजाक हो रहा है, तो उसके मन में जलन की एक काली छाया छा गई। रिया की आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा, जिसमें उसकी सबसे करीबी दोस्त और उसका प्रेमी एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। रिया का दिल तड़प उठा। उसे यह सहन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी दोस्त उसकी खुशियों के साथ खेल रही है। वह एक साथ समीर के साथ अपनी भावनाएं साझा करना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उसने खुद को रोक लिया। उसके मन में यह सवाल बार बार उठता रहा कि क्या वह काजल से अपनी दोस्ती को खोने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। अतः रिया ने समीर से ब्रेकअप करने का फैसला किया, ताकि वह काजल के साथ अपने रिश्ते को बचा सके। कॉलेज खत्म होने के बाद रिया और काजल एक ही शहर में काम करने लगी। रिया ने उम्मीद की थी कि शायद यह नई शुरुआत उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया, पार्टियों में जाना, शॉपिंग करना और एक दूसरे का साथ देना। रिया धीरे धीरे खुद को संभालने लगी, लेकिन उसके मन में एक खलीपन बना रहा। एक दिन रिया ने काजल के प्रति आर्यन से पहली बार बात की। आर्यन की मुस्कान और उसकी बातें रिया के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। वह सोचने लगी, काजल को इतना अच्छा पति कैसे मिला। आर्यन की चार्मिंग पर्सनैलिटी ने रिया को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता गलत है। एक शाम जब रिया काजल के घर गई, तो काजल काफ़ी बनाने के लिए किचन में चली गई। आर्यन और रिया अकेले थे। दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अचानक बिना सोचे समझे उन्होंने एक दूसरे को किस किया। यह क्षण रिया के लिए अद्भुत और दर्दनाक दोनों था। जैसे ही काजल वापस आई, रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस दिन के बाद रिया और आर्यन के बीच कॉल और मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया। यह शुरुआत धीरे धीरे गहरी होती गई। रिया ने महसूस किया कि वह आर्यन के प्यार में गिरने लगी है, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह रिश्ता एक भयानक गलती थी। एक दिन जब काजल किसी काम से बाहर गई थी, आर्यन ने रिया को अपने घर बुलाया। जब वे बेडरूम में थे, काजल अचानक वापस लौट आई। उसकी आंखों में हताशा और दर्द का गहरा समंदर था। रिया को अपने दिल में एक अजीब सी खटास महसूस हुई। कुछ समय बाद आर्यन ने रिया से प्यार का इजहार किया। रिया ने उसे स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में गहरी गिल्ट और डर थी। कुछ ही समय बाद उसे आर्यन के बारे में संदेह होने लगा। वह देर से घर लौटने लगा और उसकी शर्ट पर किसी और का परफ्यूम महसूस होता था। रिया के दिल में एक नई आग जल उठी। उसने सोचा, क्या मैं भी धोखे की शिकार हो रही हूँ। एक दिन रिया ने हिम्मत जुटाई और काजल से मिलने का फैसला किया। कैफे में उनकी मुलाकात थोड़ी असहज होती थी। रिया ने अपने मन की बातें काजल से साझा की और अपनी जलन के बारे में बताया। काजल ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर केवल निराशा थी। काजल ने बताया कि वह कभी भी रिया के बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती थी, बल्कि वह एक दूसरे लड़की को पसंद करती थी। यह सुनकर रिया का मन और अधिक भारी हो गया। रिया ने महसूस किया कि उसके द्वारा की गई गलतियों की कीमत बहुत भारी थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन में अब और किसी को धोखा नहीं देगी। रिया और काजल ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे के सच्चाई के से पेश आने का निर्णय लिया। इस कहानी से साबित किया कि प्यार और दोस्ती के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। रिया ने सीखा कि जलन और धोखे से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि ये रिश्तों को तोड़ देते हैं। अंत में रिया और काजल ने एक नई शुरुआत की, एक दूसरे का साथ देकर अपने रिश्ते को मजबूत किया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी भावनाओं को छिपाते हैं तब वह हमारी ज़िंदगी को उलझा देती हैं। धोखे की एक छोटी सी कीमत हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सच्चाई का सामना करने से हम नए रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।